यूनाइटेड स्टेट की एक छोटी सी रियासत की एक अदालत में एक बूढ़े मुजरिम को पेश किया गया। जज ने केस की इंक्वायरी शुरू की और मुद्दई से कहा कि अपना बयान पेश करे। मुद्दई ने कहा कि इस बूढ़े शख्स ने मेरी दुकान से एक रोटी चोरी की है। जज ने बूढ़े मुजरिम से पूछा, क्या ये सच कह रहा है? तुमने वाकई ही इसकी दुकान से एक रोटी चोरी की है? बूढ़े मुजरिम ने फौरन एतराफ़ कर लिया कि हाँ, मैंने रोटी चोरी की है। जज ने पूछा, तुमने रोटी चोरी क्यों की? बूढ़े शख्स ने कहा कि मैं भूखा था और भूख की शिद्दत इस हद तक बढ़ गई थी कि अगर मैं रोटी चोरी करके ना खाता तो मैं यकीनन मर जाता। जज ने कहा कि चूँकि तुमने अपनी चोरी का एतराफ़ किया है, इसलिए मैं तुम्हें $10 जुर्माने की सज़ा सुनाता हूँ। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास $10 नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा जुर्माना अपनी जेब से अदा करूँगा। ये कहकर जज ने अपनी जेब से $10 निकाले और गार्ड को देते हुए कहा कि इन $10 को इस बूढ़े शख्स की तरफ से सरकारी ख़जाने में जमा करवा दो। फिर इसके बाद जज ने तमाम हाज़रीन को मुखातिब करके कहा कि मैं यहाँ मौजूद तमाम हजरात को $10 की सज़ा सुनाता हूँ। लोगों ने पूछा कि हमने तो कुछ नहीं किया, फिर ये जुर्माना कैसा? जज ने कहा कि तुम्हें ये जुर्माना इसलिए लगा है कि तुम्हारे इलाके में एक शख्स को भूख की वजह से चोरी करनी पड़ी और तुम्हें इसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया। तारीख़ गवाह है कि उस वक़्त इस अदालत में तकरीबन $450 इकट्ठे हुए और वो तमाम के तमाम उस बूढ़े शख्स को दे दिए गए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम अक्सर जब कोई नेकी करते हैं और सोचते हैं कि ये नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं होगी, मैं आज आपको बड़े फ़ख्र से एक बात समझाना चाहता हूँ कि कभी भी आपकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का सवाल बाद में किया जाएगा क़यामत वाले दिन। उससे पहले आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं मर गया था, आपके पड़ोस में कोई प्यासा तो नहीं मर गया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मेरे दौरे खिलाफत में अगर कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी पूछ गूछ मुझसे होगी। हम लोगों ने अपने आप को न जाने कैसे कैसे बंधनों में बंद करके रख दिया है कि आज के दौर में ना कोई पड़ोसी किसी का ख्याल करता है, ना कोई किसी की देखभाल करता है। एक दौर होता था कि लोग घरों में खाने बना के 2-3 प्लेट एक्स्ट्रा बनाया करते थे और अपने पड़ोसियों में तकसीम किया करते थे। खुदावंद करीम से ये दुआ है, मैं और जितने देखने वाले लोग सब इस दुआ में शामिल हो जाएं कि अल्लाह ताला हमें लोगों की मदद करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, लेकिन मैं आपसे फिर वादे और दावे से कहता हूँ कि इनके सवाल, तुम्हारी इबादत के जितने भी सवाल हैं वो बाद में होंगे। पहले तुमसे हकूकुल इबाद के हवाले से पूछा जाएगा कि क्या तुमने पड़ोसियों के हकूक़ पूरे किए या तुमने अपने हमसायों के हकूक़ पूरे किए। खुदावंद करीम हमें अपने पड़ोसियों और हमसायों के हक़ पूरे करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।